We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच फ्रांस के साथ संयुक्त फंडिंग पर बातचीत टूट जाने के बाद अब यूएई ने अपग्रेड किए गए F5 फाइटर जेट के विकास के लिए फंडिंग ही रोक दी है। आपको बता दें, फ्रांस ने बीते साल दिसंबर के महीने में यूएई को निवेश के बदले इस प्रोग्राम में शामिल होने का मौका दिया, लेकिन इसमें स्थानीय कंपनियों की भागीदारी या टेक्नोलॉजी तक पहुंच शामिल नहीं थी। एक जानकारी बताती है कि यूएई से इस प्रोग्राम में लगभग 3.5 बिलियन यूरो का योगदान करने की उम्मीद थी, जिसकी कुल लागत करीब 5 बिलियन यूरो होने का अनुमान है। फ्रांस पर भले ही यूरोपीय देशों के फिर से हथियार जुटाने और रक्षा क्षेत्र की कई अन्य प्राथमिकताओं के चलते उस पर दबाव बढ़ रहा हो, लेकिन यूनाइटेड अरब अमीरात के इस डील से बाहर हो जाने की वजह से अब फ्रांस अकेले ही इस पूरे बोझ को उठाएगा। आपको बता दें, राफेल F5 अब सिर्फ एक और फाइटर अपग्रेड से कहीं ज्यादा बन गया है, और ऐसा इसलिए क्योंकि फ्रांसीसी अफसर इसे यूरोप के फ्यूचर के लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट्स को लेकर बनी अनिश्चितता के खिलाफ देखने लगे हैं। दरअसल जानकारी दी जा रही है कि फ्रांसीसी विमान निर्माता कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की वायुसेना के लिए पहला राफेल फाइटर जेट पेश कर दिया है। फ्रांस के सभी कस्टमरों से राफेल विमानों का अब तक का ये सबसे बड़ा ऑर्डर है, और इस बड़ी तादाद के कारण ये देश F5 आधुनिकीकरण मानक सहित अन्य अतिरिक्त सेवाओं के लिए भी एक आकर्षक खरीदार बना है। और इस बीच राफेल फाइटर जेट्स के पहले बैच की डिलीवरी 2026 के अंत तक होने की उम्मीद है। हालांकि इस बीच एक बड़ा सवाल यह है कि फ्रांस से 80 राफेल आखिर यूनाइटेड अरब अमीरात खरीद क्यों रहा है, और सबसे बड़ी बात तो ये भी कि आखिर मध्य पूर्व युद्ध के बीच फंडिंग पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। दरअसल देखिए, आपको बता दें, बीते दिनों ही फ्रांस के साथ संयुक्त फंडिंग पर बातचीत टूट जाने के बाद यूएई ने अपग्रेड किए गए F5 फाइटर जेट के विकास के लिए फंडिंग रोकी थी, और इसके बाद फ्रांस ने 2025 में यूएई को निवेश के बदले यानी इन्वेस्ट करने के बदले इस प्रोग्राम में शामिल होने का मौका दिया, लेकिन इसमें कुछ स्थानीय कंपनियों की भागीदारी या टेक्नोलॉजी तक पहुंच शामिल नहीं थी। बताया ये भी जा रहा है कि यूएई से इस प्रोग्राम में लगभग 3.5 बिलियन यूरो का योगदान करने की उम्मीद की गई, उनसे एक्सपेक्टेशंस किए गए, जिसकी कुल लागत करीब 5 बिलियन यूरो होने का अनुमान है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रांस पर भले ही यूरोपीय देशों को फिर से हथियार जुटाने और रक्षा क्षेत्र की कई अन्य प्राथमिकताओं के चलते उस पर प्रेशर बढ़ रहा हो, लेकिन यूएई के इस डील से बाहर होने की वजह से अब फ्रांस अकेले ही इस पूरे बोझ को उठाएगा, यानी कहीं ना कहीं फ्रांस पर एक दबाव बनेगा। अब आपको बता दें, राफेल F5 अब सिर्फ एक और फाइटर अपग्रेड से कहीं ज्यादा बन गया है, ये पहले की तरह नहीं रहा, और ऐसा इसलिए क्योंकि फ्रांसीसी ऑफिसर्स इसे यूरोप के भविष्य के लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट्स को लेकर बनी अनिश्चितता के खिलाफ देखने लगे हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि फ्रांस इस बोझ को आखिर किस तरीके से उठाएगा, क्योंकि देखना ये दिलचस्प है कि फ्रांस को अब लगभग 5 बिलियन यूरो की कुल लागत का बोझ अकेले ही उठाना है, क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात ने फ्रांस के साथ संयुक्त फंडिंग पर बातचीत टूटने के बाद F5 फाइटर जेट के विकास के लिए फंडिंग ही रोक दी है।